तो बच्चों 3.3 में हम दंड आरेख बनाना सीखते हैं। दंड आरेख के लिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में विद्यार्थी दिए हुए हैं और प्राप्तांक दिए हुए हैं। हमें सबसे पहले स्केल मानना पड़ेगा। एक इकाई बराबर यानी एक कॉलम या दो कॉलम जो भी आप लेते हैं उसके बराबर आपको जो भी अंक दिए हुए हैं, आप कितने कितने अंक लेकर बनाना चाहते हैं। हम ब्लैक बोर्ड पे जगह के हिसाब से 100 अंक लेकर बना लेते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पर 100 अंक। अब जो भी प्राप्तांक या जो भी डेटा इस तरफ दिया हुआ है, ये वाला डेटा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये हमने 100 अंक से लिया है इसलिए हम 0, ये तो हमें से 0 रहेगा। और उसके बाद जो भी आपने इसके लिया है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस चलता रहेगा। और ये हमने इधर जो प्राप्तांक थे वो प्राप्तांक लिख दिए। दूसरी तरफ जो विद्यार्थी दिए हुए हैं उन विद्यार्थियों को हम नीचे जो एक्स एक्सिस है उस पर लिख देंगे। अजय, बाली और दीप्ति। यहाँ जाएगा अजय, बाली, दीप्ति, फैयाज, गीतिका और हरि। फैयाज, गीतिका और हरि। इस तरह से आपको विद्यार्थी लिख लेने हैं। अब हमें देखना है कि जो अजय है उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। 450 अंक प्राप्त किए हैं। तो अजय वाली लाइन में जाकर ऊपर देखेंगे आप कि 450 कहाँ आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 400 और यहाँ मिडिल में 450 आएगा। तो इधर अजय की सीट में आप यहाँ डॉट लगाकर ये क्या बनाना, हमें दंड आरेख बनाना है। इसलिए आपको क्या खींचने हैं, दंड खींचने हैं। और ये जो दंड आप खींचेंगे एक दूसरे से नहीं मिलाएंगे। जैसे इस लाइन को इससे नहीं मिलाएंगे, अगला जो दंड आएगा वो इससे नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये दंड आरेख है। अगर क्वेश्चन होता कि आयत चित्र बनाइए, हिस्टोग्राम जो होता है, तो उसमें अपने को एक दंड को दूसरे दंड से मिलाना होता है। दूसरा है बाली। बाली ने अंक प्राप्त किए हैं 500। तो बाली की सीट में आप जाएंगे और 500 कहाँ है वहाँ डॉट लगा देंगे और दंड बना देंगे। नेक्स्ट देखेंगे दीप्ति 300 अंक प्राप्त किए हैं। तो दीप्ति वाली लाइन में जाएंगे आप और इधर से जहाँ भी 300 है वहाँ डॉट लगाकर दंड बना देंगे। नेक्स्ट है फैयाज, 360 अंक प्राप्त किए हैं इसने। फैयाज ने ये 300 ऊपर 400 आ गया तो 60 कहाँ आएगा, 50 यहाँ बीच में आएगा और थोड़ा सा ऊपर आप इस सीट में लेकर फैयाज वाली सीट में जाएंगे और दंड बना देंगे। फिर है गीतिका। गीतिका ने अंक प्राप्त किए हैं 400। 400 की सीट में आप जाएंगे और गीतिका ये दंड बन जाएगा। और हरि ने अंक प्राप्त किए 540। तो ये 500 और 40 से ऊपर आएगा, ये हो गया हरि। ये नाम यहाँ लिखे हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, अजय, बाली, इस तरह से। और ऊपर जैसे अजय ने कितने अंक प्राप्त किए थे 450, ये 450 यहाँ लिख दिए। बाली ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 500, ये 500 यहाँ लिख दिया। दीप्ति ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 300। तो इस तरह से ये सारे अंक यहाँ इन्होंने जो प्राप्त किए वो हम ऊपर लिख सकते हैं। ये हो गया दंड आरेख। इसमें क्या ध्यान रखना है, ये बीच में जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। और जो ये दंड है, ये दंड की जो दूरी है वो भी बिल्कुल बराबर बराबर सब में होनी चाहिए, ताकि ये दिखने में सुंदर दिखे। अब इसके बाद वो क्वेश्चन भी आपसे पुटअप कर सकता है 2-3 क्वेश्चन कि बताइए सबसे ज़्यादा अंक किस विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। तो आप देखेंगे कि दंड सबसे बड़ा किसका नजर आ रहा है। तो इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए। तो हमें सबसे बड़ा जो दंड दिखेगा 540 हरि ने प्राप्त किए, तो हम लिख देंगे सबसे ज़्यादा अंक हरि ने प्राप्त किए हैं। वो आपसे पूछ सकता है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो आप बता सकते हैं सबसे कम अंक दीप्ति ने प्राप्त किए हैं। इसके अलावा वो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितने विद्यार्थियों ने 300 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं या कितने विद्यार्थियों ने 300 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो वहाँ यहाँ ज़्यादा में आप 300 से ज़्यादा वाले जो भी हैं वो सबके नाम जोड़कर कितने अंक प्राप्त किए हैं लिख देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये सारा आपको कॉपी में करना है।